नमस्कार। चलिए दोस्तों, आज आपसे एक डिफरेंट तरह की बात करता हूँ। ये बताइए कि हम तू, तुम, आप कितना यूज़ करते हैं और किस किस के लिए यूज़ करते हैं। अंग्रेज़ी में सिर्फ एक शब्द है, यू। चाहे छोटा चाहे बड़ा, इट्स यू। हिंदी में ये फ़र्क है, भेदभाव है। तू बोल देते हैं, तुम बोलते हैं, आप बोलते हैं, आदर सूचक शब्द बोलते हैं। ईस्टर्न यूपी में लोग अपने आप को भी आप करके बात करते हैं। हम वहाँ गई थी, हम वहाँ से आए थे, ये नहीं मैं वहाँ से आया था। ऐसा भी होता है, लोग कहते हैं। अब जरा मेरी बात पर गौर करें। हम लोग अपने गुरुजनों को, इन सब का तो हम आप करके नाम ले लेते हैं। जैसे गुरुजी आए थे। आप एक चीज़ सोच के देखिए, हमारा बॉलीवुड है, क्या हम कभी कहते अमिताभ बच्चन आए थे या दिलीप कुमार बीमार हो गए हैं या फलानी पिक्चर में केएल सहगल जी ने अच्छा काम किया था? नहीं, हम नहीं कहते। अमिताभ बच्चन आया था, दिलीप कुमार बीमार हो गया, मीना कुमारी मर गई। हम क्यों इन लोगों को आदर सूचक शब्दों से नहीं बोलते? क्यों? क्या वो सीनियर नहीं है? क्या वो रेस्पेक्टफुल नहीं है? हमारा बात करने का लहजा ऐसा क्यों है? मोदी जी करके क्या हम हमेशा बात करते हैं? मोदी कह रहा था, ये भी नहीं कहते कि मोदी कह रहे थे। ऐसा क्यों है? मैं छोटा था, मेरी माँ मेरे 3 साल के कज़न को भी आप करके बात करती थी। हमें ताज्जुब होता था, मम्मी तुम ऐसा क्यों करती हो? नहीं बेटा, मैं तू नहीं बोल सकती, मुझे आप करके ही बात करनी है। ये है सब। हमारी भी आदत कुछ ऐसी थी। जैसे सब लोग बात करते हैं, खास करके मैं आपसे जो भी जिक्र कर रहा था बॉलीवुड का, लेकिन मैंने इस चीज़ को बहुत अच्छे लहजे में सीखा। छोटा सा वाकया है जो मैं आपसे आज शेयर करना चाह रहा हूँ। उस समय मैं इंटरमीडिएट का स्टूडेंट था। हरिद्वार के पास ऋषिकेश, आप सब जानते हैं, एक जगह है, गंगा का पावन तीर्थ। वहाँ पर सन्यासी पिक्चर की शूटिंग चल रही थी। मनोज कुमार जी, प्राण जी, हेमा मालिनी जी, ये सब लोग वहाँ शूटिंग में आए हुए थे। जज्बा था सब, शूटिंग देखने का शौक़ था, फिल्म एक्टर्स को देखना उस ज़माने में बहुत बड़ा क्रेज़ था। हम अपने कुछ दोस्त कॉलेज को बंक करके ऋषिकेश पहुँच गए साहब। इरादा तो एक्चुअली सच पूछा जाए तो हेमा मालिनी को देखने का था। ये बात मिड 70s की है और हेमा मालिनी एट दैट टाइम शी वॉज अ सुपरस्टार, नहायत ही खूबसूरत, आप सब जानते हैं। तो जज्बा तो, मन तो हेमा मालिनी को देखने का था सर। पहुंच गए सर, बस स्टैंड पे उतरे, वहाँ से पैदल चलते चलते हमको लक्ष्मण झूला तक आना था, क्योंकि पता चला कि शूटिंग परमार्थ निकेतन में चल रही है। लक्ष्मण झूला पहुँचे, वहाँ से पैदल हमको फिर दूसरी साइड आना था। स्टीमर चल नहीं रहा था, जिससे कि भीड़ कम हो जाए, शूटिंग चल रही थी साहब। पहुँचते ही सबसे बड़ा झटका हमको ये लगा कि हेमा मालिनी तो चली गई। आधा दिल तो साहब वहीं बैठ गया। अब मिलने तो हेमा मालिनी से आए थे, हेमा मालिनी चली गई, आधा दिल तो हमारा वहीं मारा गया। क्या करें? ना कहा चलो भाई देखते हैं, बाकी लोग तो हैं, देखें शूटिंग में क्या होता है क्या नहीं होता है। बहरहाल हम खरेमा चलते चलते परमार्थ निकेतन पहुंच गए। भीड़ थी साहब, खूब भीड़ थी। किसी तरह से नेगोशिएट करते कराते हम अंदर घुस गए। जवान लोग थे, जवान खून था, इधर धक्का दिया उधर धक्का दिया, पहुंच गए साहब। शॉट खत्म होके चुका था,
मनोज कुमार का। देखा हमने सब मनोज कुमार को, चलते हुए एक गाना चल रहा था जिसमें प्राण जो है वो सन्यासी बने थे, क्या मार सकेगी मौत तुझे, वो वाला गीत चल रहा था, उसकी शूटिंग थी। शॉट खत्म हुआ तो प्राण जो है वो अपने कमरे में चले गए। सामने कमरे थे पद्मावत निकेतन, अगर आप गए आपको मालूम होगा, इधर मंदिर है और उधर एक साइड में कमरे बने हुए हैं, तो उनमें से एक कमरा मिला होगा इनको, तो ये वहाँ चले गए। हम लपक के पीछे पीछे दौड़ते हुए भीड़ को नेगोशिएट करते हुए, फिर से तमन्ना थी निकट से देखने की, हाथ मिलाने की। क्या जज्बा था सब कि हाथ मिला के आए, हम तो हाथ को धोएंगे भी नहीं साहब, क्योंकि हाथ मिलाया सब। बहरहाल हम लोग वहाँ दरवाजे के बाहर भीड़ में खड़े हो गए, इंतज़ार में कि कब प्राण निकलेंगे, और मौका लग गया तो भैया हाथ मिला लेंगे, दुआ सलाम तो कर ही लेंगे। खड़े सब, 1 मिनट हो गया, 2 मिनट हो गया, 3 मिनट हो गया, वो शख्स नहीं निकले। बेसब्री, इम्पेशेंस तो शुरू से ही हम में थी, तब और बढ़ गई। करीब लगभग 10 मिनट के इंतजार के बाद प्राण जो है वो बाहर निकले। क्या खूबसूरत इंसान, और साहब उतना ही खूबसूरत गेटअप। अगर आप लोगों ने सन्यासी देखी हो तो यू रिमेंबर, सैफरन गेरुआ वस्त्र, सफ़ेद दाढ़ी यहाँ तक और चश्मा लगा हुआ और बाल पीछे सफ़ेद, निहायत ही खूबसूरत पर्सनालिटी साहब। कहने को प्राण साहब ने बड़े खतरनाक रोल्स किए होंगे, आप सब जानते हैं, लेकिन सन्यासी में उनका रोल बहुत ही बढ़िया था, बेहतरीन रोल जिसको कहते हैं सन्यासी वाला साहब, पॉजिटिव रोल। ये निकल के आए और सीधे चलने लगे, क्योंकि शूटिंग में जाना था, शॉट रेडी था। अब हम लोग साइड से बहुत सारे लोग खड़े हैं साहब। मैं ये चाहता था कि भाई एक बार तो ये शख्स हमारी तरफ देख ले। अरे भाई कदरदान, हम कितनी दूर से आए हैं, यहाँ खड़े हैं बहुत देर से, भाई एक बार तो देख ले हमको। ये चलते चले गए, हमने हाथ हिलाया, ये किया वो किया, नहीं साहब नहीं सुना। पता नहीं कहाँ से मेरे अंदर जोश आ गया साहब, और मैंने वो कर दिया जो मुझे नहीं करना चाहिए था। मैंने ज़ोर से चिल्लाया और मैंने कहा प्राण। मैं फर्स्ट नेम लेके मैं चिल्लाया प्राण। एक बार चिल्लाया, नथिंग हैपेंड, ही केप्ट वॉकिंग, चलते गए। मैं दोबारा चिल्लाया, ए प्राण, ही स्टॉप्ड। टर्न अराउंड, मेरी तरफ देखा, मैं तो खुशी से पागल हो गया। मैंने कहा अरे यार, फाइनली मैं तो इसकी अटेंशन ले ली। कुछ सेकंड प्राण वहीं खड़े हुए मुझे देखते रहे। देन उनके साथ में 2-3 लोग और थे साहब, उनको छोड़कर दिस जेंटलमैन ही वॉक टू मी। अब मेरे को तो काटो तो खून नहीं, मैं समझ नहीं पाया कि यार मुझसे मिलने तो नहीं आ रहे, मतलब चलते हुए इंसान मेरी तरफ को आ रहा है। बीच में खाली जगह थी, स्पेस थी, क्योंकि भीड़ से दूर थे, रेलिंग लगी हुई थी और हम रेलिंग पे खड़े हुए थे। ये पैदल चलते हुए, पैदल क्या, वॉक करते हुए आए मेरे पास, और मैंने साहब क्या किया, भावावेश में आके मैंने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया, हाथ मिलाने के लिए। बहुत गंभीर अवस्था में, बहुत गंभीरता से, एक तो रोल भी उनका साहब ऐसा ही था, बहुत गंभीर होके प्राण ने मेरी तरफ देखा, और दोस्तों मुझको दोनों हाथों से कंधे से ऐसे पकड़ा। क्या ताकत थी, क्या बाजुओं में क्या ग्रिप था प्राण का, और मुझको यूं पकड़ के ऐसे हिलाया। और जानते हैं मुझसे क्या कहा कि आप थोड़ी सी इज्जत से बात नहीं कर सकते?
मैं आपके फादर की उम्र का हूं और आप मेरा नाम लेके बुला रहे हैं मुझे। मैं तो साहब पसीने पसीने हो गया। शर्म के मारे ऐसा लगा कि मैं वहीं गंगा जी में गोता लगा लूं, अंतर्ध्यान हो जाऊं, स्वर्गवासी हो जाऊं। ऐसी सीख इंसान ने मुझे दी। आई हैड नथिंग टू से। आई सेड, सर, आई एम सॉरी, एंड ही वॉक्ड अवे। साहब वो लेसन मुझको ऐसा दिया उन्होंने, उनकी बात सच थी। लेकिन मैं भी क्या करता, मैं क्या कह के बुलाता? सर बुलाता, प्राणनाथ बुलाता, प्राण जी बुलाता, क्या कह के बुलाता? मुझे भी तो फर्स्ट नेम से ही बुलाना था। मैं सोचता रह गया कि मैं क्या कह के बुलाता। अजी सुनिए, प्राण जी सुनिए। नहीं साहब, लेकिन उनकी बात सही थी। हम क्यों नहीं इज्जत से बात करते? कहाँ खो जाती है हमारी इज्जत? वाई आंट वी रिस्पेक्टफुल टू पीपल? अगर हम किसी से आप करके बात कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? क्या हमारी ईगो आती है? या हम बहुत बड़े हो जाते हैं तू बोल के? तू कहने को तो प्यार का शब्द है सर। तू आजा, तू खा जा, तू पी जा। आप में लगता है फॉर्मेलिटी है, लेकिन जहां आप जरूरी है वहां आप ही होना चाहिए, तू या तुम नहीं। इज्जत से पेश आएंगे तो वो भी इज्जत करेगा आपकी जिसके समक्ष आप खड़े हैं। मैंने बचपन में वो सीख ली और आज मैं कोशिश करता हूं कि भाई अमिताभ बच्चन आए हुए हैं, ये कभी नहीं बोलूंगा अमिताभ बच्चन आया हुआ है। आई ट्राई टू डू दैट। आई रिक्वेस्ट यू that you also try to follow it, because respect comes when you give respect.